पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी और उभरते आलमी किरदार की दुनिया मोतरफ। पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी के मुस्बत समरात सामने आना शुरू। आलमी जरीदे में दहशत गर्दी के खिलाफ यकसा दो टोक मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। बेहतरीन सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान खित्ते में मरकज़ी निगाह बन गया। पाकिस्तान के बैक वक्त अमेरिका के साथ तामीरी और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतवाज़िन अंदाज में एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। चीन ने पाकिस्तान के खित्ते में बेहतरीन सिफारतकारी को भरपूर अंदाज में सराहा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी कांग्रेस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन माइक रॉजर्स से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तवज्जो तलब और हल तलब मसला कश्मीर अवाम का हक़ खुद इरादियत है। पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम से मुतालिक अमेरिका की मुसलसल शमूलियत और वाबस्तगी इंतहाई अहम है। जौहरी सलाहियत की हामिल दो रियासतों में तसादुम का दायरा कार रिवायती जंग से हटकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तक पहुँच गया। पाकिस्तान में दहशत गर्दाना सरगर्मियों के ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। अफ़गानिस्तान से इनखला के वक्त पीछे रह जाने वाले जदीद असलहे के गलत इस्तेमाल से पाकिस्तान का अमन और सलामती मुतासिर हो रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA को इमिग्रेशन क़वानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर हुआ। पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के सरबराह का पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों का एतराफ़। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक अफवाज के किरदार को सराहा गया। बांग्लादेश ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। बांग्लादेश ने वीज़ा पाबंदियों का दायरा कोलकाता, मुंबई और चेन्नई तक बढ़ा दिया। कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद के अलावा हर किस्म के वीज़े मुअत्तल कर दिए। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाबंदियाँ आज से नाफिज हो गई हैं। फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी दौरे सिंध के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो गए। सुहेल आफरीदी आज इंसाफ हाउस में पार्टी क़यादत से मुलाकात के बाद कराची प्रेस क्लब का दौरा करेंगे। कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात शेड्यूल है। पंजाब भर के सरकारी अस्पताल बनने जा रहे हैं। मरियम नवाज का सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म। पंजाब में हर डॉक्टर हर नर्स अब और भी फोकस्ड होगा।
पंजाब में हर जिंदगी की हिफाजत के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने हेल्थ में अवामी फलाही इक़दामात की अफादियत का जायजा लेने के लिए डेटा एनालिसिस सेंटर कायम करने का हुक्म दिया। एक करोड़ मालियत की अद्वियात का पैकेज मरीजों को फराहम किया जाएगा। कैंसर के इलाज का कोर्स 1 करोड़ रुपए का है जो मरीजों को मुफ्त दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का बड़ा ऐलान। हमारी तमाम तवज्जो हेल्थ केयर निज़ाम को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान को मरीज़ बनाने की फैक्ट्री नहीं बनाना। आवाम को मयारी इलाज की सहूलत की फराहमी तरजीह है। पिम्स अस्पताल में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात होंगी। पिम्स में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये सहूलत मैसर होगी। आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में तेजी के बाद 480 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,85,000 की सतह पर ट्रेड। ईरान में बढ़ती हुई महंगाई और माशी बहरान के खिलाफ अवामी एहतजाज का सिलसिला ना रुक सका। 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक हो चुके। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान हथियारों से लेस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग की गई। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। ईरानी हुक्काम माजी में भी मुजाहिरों के दौरान इंटरनेट मुअत्तल करते रहे हैं। सदर ट्रंप का ईरान को सख्त इंतबाह। मुजाहिरीन के कत्ल पर शदीद कार्रवाई की धमकी। कहा, मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमेरिका ईरान को बहुत सख्त जवाब देगा। ईरान तबाही के दहाने पर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। मुजाहिरीन के कत्ल पर ईरान के खिलाफ भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। 57,000 आबादी को बराह रास्त $10,000 से $1,00,000 तक की अदायगी पर गौर। मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करने और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। उधर डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर से ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां बंद करने का मुतालबा किया है। कहा कि ग्रीनलैंड और उसके अवाम फ़रोख्त के लिए नहीं। डेनमार्क के वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में पहले गोली मारी जाएगी, बाद में सवाल पूछेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है और उसके दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोमालीलैंड में इजरायली ओहदेदार के दौरे पर पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का मुश्तरका सख्त रद्द-ए-अमल। इजरायली दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार। बयान में कहा गया कि सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमत की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंडों की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड की तस्लीम शुदगी को फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहूनी फ़ौज को 2 अलग अलग हमलों में कम अज़ कम 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। ये कार्रवाइयाँ ऐसे वक्त में सामने आईं जब इसराइली फ़ौज ने एक नाकाम रॉकेट लॉन्च के मकाम को निशाना बनाने का दावा किया,
जिसके बाद जंगबंदी मजीद खतरे में पड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी नाफिज होने के बाद अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत और इसके गिरदोनवाह में ज़िलज़िले के शदीद झटके। शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.1 जबकि गहराई 159 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़िलज़िला इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, मालाकंड, मुजफ्फराबाद, गिलगित, स्कर्दू और एबटाबाद समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी महसूस किया गया। कराची से खैबर तक कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों में ठंड ने दांत बजा दिए। हुंजा में पारा -21 डिग्री तक गिर गया। अस्सौर में 19 और चिलास में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलूचिस्तान में भी सर्द हवाओं का राज, दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में -4 और पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची सर्द हवाओं की लपेट में आ गया। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड, कम अज़ कम पारा 9.3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया में बर्फानी तूफान कॉरिटी ने तबाही मचा दी। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी रिकॉर्ड। बर्फानी तूफान के बायस 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। बर्मिंघम एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। लंदन में भी सख्त मौसम के सबब शहरी घरों में महसूस। पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम हो गई। 7वीं फ्रेंचाइज FKS ग्रुप ने हैदराबाद को 175 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया, जबकि 8वीं फ्रेंचाइज सियालकोट ओडीज को डेवलपर्स ने रिकॉर्ड 185 करोड़ रुपए में ख़रीद ली। बोली के अमल में 10 ग्रुप शिरकत कर रहे थे, ताहम अली तरीन ग्रुप नीलामी के ऐन वक्त दस्तबरदार हो गया। तकरीब के आगाज़ में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने वाली टीम को 9 करोड़ रुपए और हांगकांग सिक्सर्स जीतने वाली टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए के इनाम दिए। आज पाकिस्तान की कामयाबी का दिन है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और हम सब के लिए खुशी का दिन है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और फ्रेंचाइज मालिकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियालकोट फ्रेंचाइज के मालिक हमजा मजीद ने कहा, क्रिकेट हमारा जुनून है, इसके लिए काम करेंगे। सियालकोट के पास एयरपोर्ट और एयरलाइन थी, अब क्रिकेट टीम भी आ गई। हैदराबाद फ्रेंचाइज के ऑनर फवाद सरवर के मुताबिक हैदराबाद में पल्ला बढ़ा, हम टीम खरीद कर ही जाना चाहते थे। यकीन नहीं आता ये ख्वाब है या हकीकत। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स आइलैंडर्स पर फैसला कुन वार के लिए तैयार। दम्बोला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का भी इम्कान है। मुकाबले के लिए पाकिस्तान की फातेह प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है। शाहीनों ने पहले T20 में 6 विकेटों से फतह समेटी थी। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। यूएफा इवेंट पे पाकिस्तान की पहली बार एंट्री। पाकिस्तान यूएफा फुटबॉल डेवलपमेंट टूर्नामेंट का हिस्सा बन गया। सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक पाकिस्तान अंडर 16 टीम यूएफा टूर्नामेंट खेलेगी। अप्रैल में पाकिस्तान यूएफा डेवलपमेंट टूर्नामेंट में इन एक्शन होगा।
रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में एटलेटिक मैड्रिड को हिराकर 2-1 से कामयाबी हासिल की। फाइनल में रिवायती हरीफ बार्सिलोना से मुकाबला होगा। सऊदी लीग में अल नसर के अल कुद्सिया के हाथों 2-1 से शिकस्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करने के बावजूद अपनी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। अल इत्तेफाक ने अल नजमा के खिलाफ 4-3 गोल समेटी फतह। फ्रांसिस्को का कोलोने ने 2 गोल स्कोर किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।